नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बैच का चौथा दिन है और चौथे दिन में हमने कुछ विशेष कुछ नहीं किया है, किंतु कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहले तो बातें ये जो है कि हमने पहले स्टैंड लगा दी, जितने भी फीडर थे हमारे टर्बो फीडर में सभी में हमने स्टैंड लगा दिया है। और उसके साथ में पानी के जो ड्रिंकर हैं, जो देखिए आप चिक ड्रिंकर, इनके भी स्टैंड की हाइट हमने चेंज कर दी। एक्चुअली क्या हो रहा था, बर्ड जो है उसमें जाके बैठ रहा था, उसमें जाके पैर रख देना या फिर उसको पानी को गंदा कर रहा था, उसके कारण जो है हमने उनके भी स्टैंड का साइड चेंज कर दिया है, जो हाइट थोड़ी बढ़ा दी है, सिंपल सा। अब दोस्तों इसी के साथ में जो मैं आपको ड्रिप कप के बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ड्रिप कप जो है सुबह और शाम दोनों टाइम हमें साफ़ करना जरूरी होता है। उसका कारण बताऊँ, क्योंकि ड्रिप कप में आप देखिए हमने सुबह ही साफ़ किया था, उसके बावजूद भी देखिए फिर भी गंदा उन्होंने कर दिया, क्योंकि ड्रिप कप ये देखिए ड्रिप कप को ज़्यादा गंदा कर दिया। अभी हम जो है इसका पानी निकाल के इसको बाहर कर देंगे और कपड़े से इसको साफ़ करके फिर से वापस लगा देंगे। दोस्तों ये काम हमें दिन में 2 बार करना है। एक तो जैसे ही सुबह से हम जब मोर्टलिटी निकालते हैं और लीटर रेकिंग करते हैं और जब पानी वगैरह भरते हैं, उस टाइम पे हमें ड्रिप कप को साफ़ कर देना है। उसके बाद में फिर हमें शाम को भी ये काम करना है। और इसी के साथ में जो चिक ड्रिंकर है, इसको हमें रात में भी भर के रखना है। ऐसा नहीं है कि रात में जो है हमें चिक ड्रिंकर भर के नहीं रखना है। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे आप मेडिसिन दो या नहीं दो, अब मेडिसिन ज़रूरत होगी तो देंगे, अननेसेसरी हमें मेडिसिन नहीं देना है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो चीज़ अगर हमारी फुल पील अगर हो रही है, बिना मेडिसिन की भी अगर हो रही है, तो फिर हमें मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना है। किंतु हमें डेली कौन सा काम करना है उसके ऊपर तो हमें बात करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी के साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप देखें तो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है, इसमें 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब शाम के 5 बज रहे हैं तो 36 डिग्री तो दिन में 40 डिग्री के आसपास होगा। तो दोस्तों अब जो है हम कल से जो है एग्जॉस्ट फैन वगैरह चालू कर देंगे, किंतु एग्जॉस्ट फैन सिर्फ हम टाइमर के ऊपर रखेंगे कि फार्म के अंदर की गैस को निकालते रहे। अब दोस्तों हमने एक साइड से कर्टन जरूर ऊपर कर रखा है, किंतु कर्टन जो है सिर्फ अंदर जो गैस जो बनती है उसको प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हवा तो बाहर से अंदर आ रही है। अब गैस अंदर बन रही है, अब ये गैस अंदर बाहर की अंदर जो है अंदर की बाहर कैसे जाएगी। तो दोस्तों इसलिए हमें जो है एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु दोस्तों इसी के साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक आज हमें 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में हमने ऐसा कौन सा नया तरीका किया है कि हमें जो है ऐसा लगे कि हमने इसी फार्मिंग कर रहे हैं या फिर ओपन पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया। जो ब्रूडिंग हम ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में करते हैं, वही ब्रूडिंग हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग में किया है। हमने कुछ नहीं किया। जो हम अगर ठंड होती तो हम राउंड ब्रूडिंग करते, हेलोजन वगैरह लगाते या गर्मी की व्यवस्था करते। अब ठंड इतनी नहीं थी तो हमने क्या स्क्वायर ब्रूडिंग किया, तो हम ओपन फार्मिंग में भी हम करते हैं। तो दोस्तों जो बहुत सारे फार्मर भाई जिनके मन में सवाल बहुत सारे रहते हैं कि यार इसी पोल्ट्री फार्मिंग में भी क्या ब्रूडिंग की ज़रूरत होती है, लीटर रेकिंग की भी ज़रूरत होती है या टेम्परेचर मेंटेन की ज़रूरत होती है। दोस्तों सभी चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये नहीं है कि हमें इसमें जो हम ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में करते हैं वही का वही कार्य हमें इसी पोल्ट्री फार्मिंग में करना है। किंतु इसी पोल्ट्री फार्मिंग में एक जो बेनिफिट जो रहता है कि बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम अंदर टेम्परेचर कम कर सकते हैं। दूसरा, अगर ह्यूमिडिटी, जैसे ओपन फार्म में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का कोई चांस नहीं होता, हमारे पास में कोई दूसरा तरीका नहीं होता। हम जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग में ह्यूमिडिटी आसानी से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यही 2-3 तरीके हैं जो हम जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग में करते हैं। और एक जो सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि हम डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछले 3-4 दिन पहले एक वीडियो बना के पोस्ट किया था कि मैंने जब पहली बैच जब मैंने डाला था 3025 बर्ड मेरे फार्म में आए थे, उस टाइम पर मैंने मात्र 4600 किलो वजन दिया था, मतलब 4.5 टन वजन दिया था। अब दोस्तों जब तक मैंने ओपन पोल्ट्री फार्मिंग की तब तक मैंने 6 टन से ज़्यादा वजन कभी नहीं दिया। किंतु दोस्तों मैं गर्मी की सिचुएशन में भी अभी 1900 ग्राम बॉडी वेट दिया, फिर भी जो है मेरा वजन करीब 7 टन के आसपास गया। तो दोस्तों सिंपल से आप देख सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट ही है, हमें इसी पोल्ट्री फार्मिंग से ही मिला है, क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं था। अब ऐसे बरसात जो है, ठंड का जो एक सीज़न जो रहता है, एक लॉट जो है हम आसानी से वजन दे सकते हैं, किंतु हर एक सीज़न में हम जो है वजन नहीं दे पाते। तो दोस्तों ये हमें इसी पोल्ट्री फार्मिंग का फ़ायदा मिला। दोस्तों बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग और ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। बस सिर्फ डिफरेंस है तो इतना है कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब हमें टेम्परेचर मेंटेन की ज़रूरत होती है, तब हम टेम्परेचर इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों हम अगर चाहें तो इस बैच को जो है हम पूरे 10 दिन तक जो है बिना एग्जॉस्ट फैन या बिना कूलिंग पैड के हम निकाल सकते हैं। अब वो अगर आप चाहें तो मैं सिंपल सा, मुझे कुछ नहीं करना है, इधर के कर्टन मैंने ऊपर करके इधर की भी कर्टन में ऊपर कर दूंगा। तो दोस्तों 10 दिन जो है मैं आसानी से इस बैच के निकाल सकता हूँ। किंतु दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मतलब
जब मेरा 10-20 सेकंड या 30 सेकंड पंखा चलाने से मेरा काम हो सकता है, तो मैं अननेसेसरी से, जैसे मान लो बारिश आई तो बारिश के कंडीशन में फिर मैं पर्दे सारे नीचे करूँ, फिर एग्जॉस्ट फैन चालू करूँ, तो वो मैं नहीं चाहता। नहीं तो अगर हम चाहें तो इसको 15 दिन तक हम जो है इस बेच को हम बिना एग्जॉस्ट फैन और बिना कूलिंग पैड के सहारे निकाल सकते हैं। क्यों साइड से कर्टन में नीचे कर देंगे, स्टार्टिंग में हमें इतने को टेम्परेचर मेंटेन की ज़रूरत भी नहीं होती है। अभी जो है टेम्परेचर हमें मेंटेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है साइड से कर्टन ऊपर करके काम चला रहे हैं। अब अगर मान लो इसके पहले अगर 45-46 अगर डिग्री टेम्परेचर होता, तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक ही रास्ता था, हम कर्टन नीचे करते, कूलिंग पैड वो तो सेंसर से ऑटोमेटिक सेंस कर लेता, कूलिंग पैड पे मोटर चालू हो जाती है और एग्जॉस्ट फैन और ये सब चीज़ें चालू हो जाती। तो दोस्तों बस मैं ये बताना चाहूँगा कि चौथे दिन हमने कुछ खास विशेष नहीं किया है। जो छोटी छोटी बातें हैं, ड्रिंकर हमें रात में भरना है और ड्रिंकर की हाइट हमने बढ़ा दिया, और ऑटो ड्रिंकर जो आप जो देख रहे हैं इसको दिन में बच्चों ने ख़राब कर दिया है, तो हमें दिन में भी सुबह भी साफ़ करना है और शाम को भी साफ़ कर दे रहा है, ताकि बर्ड रात में भी आसानी से पानी पी सके। क्योंकि रात में ठंड इनको प्यास इनको लगती नहीं है, तो अगर प्यास नहीं लगे तो ये आलस के कारण, ये बहुत लीजी बर्ड होते हैं, तो ये आलस के कारण, एक तो गंदे बर्तन, ऊपर से आलस के कारण ये पानी नहीं पी पाएंगे। तो दोस्तों हमें इनको सब चीज़ें स्वस्थ ही और शुद्ध ही हमें प्रोवाइड करवानी है। बस यही हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जितने भी बर्ड को जो भी चीज़ें दें वो स्वस्थ हो और क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो। बस दोस्तों यही हमें जो है इसी फार्मिंग में और पोल्ट्री फार्मिंग में हम यही तरीका हमें जो है सफल बना सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।